और इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंच जा रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर है। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामला है ये, और आपको बता दें आईपीएस वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम जारी है। आईएएस अमनीत पी कुमार मौके पर मौजूद है, उनकी पत्नी अमनीत भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, एसएसपी कंवरदीप कौर भी मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, सुसाइड के 8 दिन बाद आखिरकार पोस्टमार्टम हो रहा है, उनके परिजन मान चुके हैं और अब आईपीएस वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम हो रहा है। तो बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिन बाद आखिरकार आज उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। उनकी पत्नी भी आईएएस ऑफिसर मौके पर मौजूद हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम जारी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, उनकी पत्नी भी मौजूद है। एसएसपी कंवरदीप कौर भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आपको बता दें 8 दिन पहले आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया था और इसके बाद से ही लगातार गंभीर आरोप उनकी पत्नी की तरफ से लगाए गए और इसके बाद पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की यहाँ पर लगातार बात कही जा रही थी और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है और 8 दिन बाद आखिरकार परिवार वाले पोस्टमार्टम के लिए मान गए हैं और वाई पूरन कुमार का इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। सुसाइड के 8 दिन बाद आज उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें आईपीएस वाई पूरन कुमार का इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। उनकी पत्नी आईएएस अफसर भी उनके साथ में मौजूद हैं और इसी के साथ आपको बता दें सुसाइड मामला है ये और लगातार एसएसपी कंवरदीप कौर भी मौके पर मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो 8 दिन सुसाइड मामले को हो चुके हैं और आईपीएस वाई पूरन कुमार का लगातार पोस्टमार्टम को लेकर बात नहीं बन रही थी, लेकिन 8 दिन के बाद आखिरकार बात बन चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए 8 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, परिवार वाले नहीं माने और आखिरकार आज पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल 8वें दिन आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर मौजूद है। पीजीआई के अंदर प्रक्रिया जो है वो फिलहाल सुबह ही शुरू हो चुकी थी। तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। उनकी पत्नी जो अवनीत पी कुमार वो भी यहाँ मौजूद है। उनकी ओर से सुबह ही सहमति दे दी गई थी पोस्टमार्टम को लेकर। ऐसे में मेडिकल बोर्ड द्वारा जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है और वीडियोग्राफी भी जो है वो की जा रही है। तमाम फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अधिकारी भी जो है इस दौरान मौजूद है। भारी पुलिस डिप्लॉय जो है वो चंडीगढ़ पीजीआई में की गई है और सुबह से ही प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह एसएसपी चंडीगढ़ जो है वो खुद गाड़ी में बिठाकर अवनीत पी कुमार को यहाँ लेकर पहुंची थी और इसके अलावा आईजी पुष्पेंद्र कुमार भी यहाँ मौजूद है। तमाम वो बड़े अधिकारी मौजूद है। जिस तरीके से 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की ओर से अपने घर में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर दिया था, उसके बाद से लगातार परिवार जो है वो न्याय की मांग कर रहा था कि जो उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें जिनके नाम थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से अब जो है परिवार सहमत हो चुका है और अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले पोस्टमार्टम प्रक्रिया से पहले एक प्रेस रिलीज जो है वो अमनीत पी कुमार की ओर से जारी की गई, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे चंडीगढ़ पुलिस पर और हरियाणा सरकार पर पूरा भरोसा है। ये जो है चंडीगढ़ पुलिस न्याय करेगी, फेयरलेस जांच करेगी और मेरा भी सहयोग जो है वो चंडीगढ़ पुलिस को रहेगा। तो ऐसे में सुबह से ही जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि पोस्टमार्टम के बाद आज ही आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार जो है वो परिजनों की ओर से किया जाएगा। तो तस्वीरें फिर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम प्रक्रियाएं, तमाम फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी की जा रही है। तमाम अधिकारी जो है वो इस दौरान मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खत्म होने के बाद उनके शव को कहाँ ले जाया जाता है, उनकी बॉडी को कहाँ ले जाया जाता है, इसकी अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये जरूर तय है कि आज आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का जो अंतिम संस्कार जो है वो परिवार वालों की ओर से
कर दिया जाएगा। तो ऐसे में 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी आज जिस तरीके से पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो चुका है। जी जी साहिल, देखिए 8 दिन बीत चुके हैं और अब तक की अगर मैं कार्रवाई की बात करूं तो अब तक शुरुआत से लेकर अब तक प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्रवाइयां की गई है, और आज जैसा आपने बताया शव का पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार भी हो सकता है। ऐसे में ये भी जानना चाहूंगी वहां सुरक्षा के मद्देनजर कितने पुलिस फोर्स मौजूद है, कोई बड़े नेता वहां पर इस वक्त आने की संभावना? कुल सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो चंडीगढ़ की जो तमाम पुलिस को यहाँ डिप्लॉय किया हुआ है। खुद एसएसपी कवरदीप कौर और इसके अलावा आईजी पुष्पेंद्र कुमार भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम वो पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद है जिनकी निगरानी में ये पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है, क्योंकि सुबह 9 बजे के करीब जो है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तमाम जो अधिकारियों के यहाँ आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था और उसके बाद जैसे ही सहमति परिवार की ओर से जताई गई तो एसएसपी कवरदीप कौर जो है वो अवनीत पी कुमार के यहाँ पहुंची और उनकी ओर से उनको 7 गाड़ी में बिठाकर यहाँ पर चंडीगढ़ पीजीआई में ले आया गया और उसके बाद तमाम जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा किया गया और अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम वीडियोग्राफी भी जो है वो की जा रही है। पोस्टमार्टम जो है वो एक मेडिकल बोर्ड जो है वो बिठाया गया था, उसके माध्यम से ये पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है। तो मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अधिकारी भी जो है इस दौरान मौजूद है और कुछ ही देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद इनके डेड बॉडी को कहाँ ले जाया जाता है लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन हालांकि ये जरूर है कि आज ही आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया जाएगा। सेक्टर 25 चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित जो शमशान घाट है वहां उनका अंतिम संस्कार जो है वो आज कर दिया जाएगा। तो फिलहाल कुछ ही देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो खत्म होने वाली है और तमाम पुलिस कर्मचारी यहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी जो है वो ना देखने को मिले। जी साहिल, इसी के साथ आपने मेडिकल बोर्ड की बात की, मैं ये भी जानना चाहूंगी इस मेडिकल बोर्ड में किन किन नाम, कौन कौन से नाम शामिल हैं? बिल्कुल, मेडिकल बोर्ड में तमाम जो डॉक्टरों की टीम है उनकी अगुवाई में ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो सुबह ही शुरू कर दी गई थी। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो भी इस दौरान मौजूद है। वीडियोग्राफी बकायदा इस पूरे मसले की करवाई जा रही है क्योंकि उनकी पत्नी जो अवनीत पी कुमार है उनका यही कहना था कि जो है एक विशेष डॉक्टरों की टीम की ओर मेडिकल जो बोर्ड है उसकी अध्यक्षता में पूरा पोस्टमार्टम प्रक्रिया को शुरू करवाया जाए। तो उनकी मांग को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है, तो फिलहाल अभी हमें कुछ ही देर का इंतजार करना होगा। जब पूरी प्रक्रिया जो है वो खत्म होगी उसके बाद परिवार के लोग बाहर आएंगे और हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक प्रेस रिलीज जो है वो अवनीत पी कुमार की ओर से जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मुझे कानून पर भरोसा है, न्यायपालिका पूरा भरोसा है और चंडीगढ़ पुलिस फेयरलेस जांच जो है इसकी करेगी और सरकार की ओर से भी उनकी मांगे जो है वो मान ली गई है। कल रात को ही जो कमेटी बनी हुई थी इस पूरे मामले को जो हैंडल कर रही थी उनकी ओर से भी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साफ तौर पर कहना था कि हरियाणा सरकार ने उनकी मांगे मान ली है, अब चंडीगढ़ पुलिस पर उनका फोकस जो है वो रहेगा। और आज यह भी जानकारी मिल रही है कि चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को जो समाज के लोग हैं वो मिलेंगे, एक मेमोरेंडम जो है वो देने का काम जो है वो किया जाएगा और निष्पक्ष जांच की मांग भी जो है उनकी ओर से की जाएगी। तो ऐसे में कुछ देर का इंतजार करना होगा जब मेडिकल जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद परिवार का आज रिएक्शन क्या रहता है इस पर सबकी निगाहें बनी हुई जी। तमाम जानकारी के लिए साहिल आपका शुक्रिया। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, आपको वो 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है और एएसआई और वहीं एएसआई के सुसाइड का भी एक मामला सामने आया है जिस पर बवाल मचा हुआ है। तो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम चल रहा है और दूसरी तरफ एक एएसआई ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद से ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। एएसआई के सुसाइड पर बवाल मचा हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तरफ आईपीएस का पोस्टमार्टम चल रहा है, 8 दिन बाद आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम हुआ है और दूसरी तरफ एएसआई के सुसाइड का एक नया मामला सामने आ गया है। एएसआई के सुसाइड किया है तो
तो एएसआई ने सुसाइड कर लिया है और एएसआई ने आईपीएस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं सुसाइड से पहले। और अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार इस पूरे मामले में बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ आईपीएस पूरन कुमार का पोस्टमार्टम चल रहा है, उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इस पूरे मामले में प्रशासन भी एक्टिव है और मामला दर्ज कर लिया गया है, कमेटी बनाई गई है और लगातार उनकी सुसाइड मामले पर जांच पड़ताल चल रही है। और इसी बीच दूसरी तरफ एएसआई के सुसाइड मामले का पर बवाल मचा हुआ है। एएसआई का सुसाइड मामला सामने आया है और एएसआई ने भी आईपीएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब आगे देखना होगा ये पूरी जांच पड़ताल किस ओर रुख लेती है, क्या इसमें सामने निकल कर आता है। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रोहतक से अगली खबर है। एएसआई संदीप की मौत पर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। मृतक के शव को मामा के घर पर ही रखा गया है।